अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुबीन कुरैशी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरेकल डेटाबेस जॉइंस के बारे में। इसमें हम लर्न करेंगे कि हम कैसे दो या दो से ज़्यादा टेबल्स का डाटा रिट्रीव करवा सकते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा दो तरीके जॉइंस के, एक सीक्वल 92 का होता है और एक सीक्वल 86 है। सीक्वल 92 तरीका तो नया है, लेकिन ऑफिस के अंदर 86 यूज़ होता है। वो जब हम जॉइन लगा रहे होंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि सिंटेक्स जो है वो 86 का ज़्यादा इजी है। अगर आपके पास 10 या 15 या 20 टेबल्स होते हैं, क्योंकि ऑफिस के अंदर जब आप टेबल्स पे जॉइन लगाते हैं तो मिनिमम टेबल्स जो होते हैं वो 5 या 10 होते हैं, बाज़ दफ़ा 20 से 25 तक पे भी चले जाते हैं। तो आपको 92 के तरीके से जॉइन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जॉइंस की सबसे पहले बेसिक्स को देख लेते हैं। जॉइन के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि दोनों जो हम कॉलम्स जिनको जॉइन लगा रहे हैं जिस पे, उसकी डाटा टाइप सेम है। और डाटा टाइप के बाद हम देखेंगे कि हम उसके अंदर जो वैल्यू टेबल में डली हुई है वो भी सेम होनी चाहिए। क्योंकि अगर हो सकता है बाद दफ़ा जो कस्टमली डिज़ाइन जो टेबल्स होते हैं जो कंपनीज खुद डिज़ाइन करती हैं, उसके अंदर ऐसे होता है कि कॉलम नेम सेम होता है लेकिन अंदर वैल्यू उन्होंने डिफरेंट डाली हुई होती है। तो हम इसके लिए डिस्क्राइब की कमांड लगाएंगे। ये किसी भी टेबल का अगर हमने जानना है कि उसका जो है उसमें कौन कौन सी कॉलम्स हैं, उनकी डाटा टाइप्स क्या हैं, तो डिस्क्राइब की कमांड लगती है। अब ये एम्प्लॉयज़ का टेबल आ गया। इसके अंदर अब हम डिपार्टमेंट्स का भी देख लेते हैं। और ये डिपार्टमेंट्स आ गया। अब हम चाहें तो इस पर डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर जॉइन लगा सकते हैं, क्योंकि ये ओरेकल के प्रैक्टिस करने के लिए एचआर के टेबल्स हैं, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा। लेकिन आपको ख़ुद थोड़ा बहुत उसको टेबल को लुक थ्रू देखना पड़ता है कि उसके अंदर कोई ऐसा मसला तो नहीं है, क्योंकि ऑफिस के अंदर जहाँ मैंने काम किया वहाँ पे कस्टमाइजेशन भी हुई होती है, तो उसके अंदर ज़रा थोड़ा मसला होता था। तो इसलिए इसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी और ये दोनों, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। और इसमें मैनेजर आईडी है, इसके अंदर भी शायद, हाँ जी इधर है मैनेजर आईडी। तो यहाँ पे इन दोनों के ऊपर किसी भी एक पे हम जॉइन लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि ओरेकल जो है 92 के ऊपर जॉइन कैसे लगता है। लेट्स सपोज कि हम सिलेक्ट करवाते हैं, इसमें से लास्ट नेम ले लेते हैं और जॉब आईडी ले लेते हैं और इसमें से डिपार्टमेंट नेम ले लेते हैं। लास्ट नेम ले लेते हैं और यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम ले लेते हैं और जॉब आईडी ले लेते हैं। यहाँ पे हम फॉर्म का लगाएंगे और जिस तरह हम पिछले उसमें लेक्चर्स में करते हैं कि एम्प्लॉयज़ का। अब यहाँ पे हम चाहें तो एलियस लगा सकते हैं। ये बेहतर तरीका यही होता है कि हम एम्प्लॉयज़ को ई से डिफ़ाइन कर देते हैं, ई से कर देते हैं या इम्प लिख देते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप छोटे जितने यूज़ करेंगे, क्योंकि ये आगे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आपको आगे खुद ही इसकी समझ आ जाएगी। अब हम जॉइन लगाएंगे इसके ऊपर। इसके दो तरीके होते हैं जॉइन लगाने के, या तो हम यूजिंग करके जॉइन लगा सकते हैं या फिर हम जॉइन ऑन करके लगा सकते हैं। दोनों के अंदर रिज़ल्ट सेम आएगा। अब जॉइन लगाएंगे डिपार्टमेंट्स को और इसको हम डी के तरीके से डिफ़ाइन कर देंगे। अब यूजिंग लगा सकते हैं, यूजिंग लगाना चाहें तो यूजिंग के अंदर हम जो उसके अंदर जो हमने बीच में जो कॉमन जो है इसके अंदर ये डिपार्टमेंट आईडी है, तो हम ये डाल देंगे। ठीक हो गया। अगर हम अब इस क्वेरी को चलाते हैं तो ये क्वेरी काम नहीं करेगी, क्योंकि हमें ये ऊपर वाली कॉलम्स को भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तभी मैंने इसके जो एलियस जो है, जो टेबल को रीनेम किया, छोटा रखा है, क्योंकि हमें इसको बताना है
कि हम लास्ट नेम कहाँ से ले रहे हैं। लास्ट नेम जो है हम ई से ले रहे हैं, उसके बाद एम्प्लॉयज़ से ले रहे हैं। डिपार्टमेंट नेम हम डी से ले रहे हैं, ये डिपार्टमेंट्स के टेबल में से आ रहा है, और ये फिर हम ई से ले रहे हैं। तो ये इस तरह करके ये जॉइन लग जाता है। अब मैं आपको वो तरीका भी बता देता हूँ, जॉइन ऑन करके भी लगाया जा सकता है। जैसे हमने ये डिपार्टमेंट आईडी लगाया था, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कितने रोज़ आए, इसमें 106 रोज़ आए, उसके अंदर भी सेम उतने ही रोज़ आएंगे। ऑन लगा के हम जहाँ पे हमने ये डिपार्टमेंट आईडी डाला है, हम इसके अंदर पहले इसको हम डिफ़ाइन करवाएंगे, और यहाँ पे तो इसमें भी सेम वही 106 रोज़ आए। यूजिंग का तरीका इजी है अगर आप दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें आप कभी भी दो टेबल्स को ज्वाइन नहीं करते। उसमें हमेशा यही होता है कि 10-15 तो कहीं नहीं गए, क्योंकि उनका इन्वेंट्री इतनी बड़ी बड़ी होती है। अब मेरे पास ऑफिस के टेबल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे घर में भी, लेकिन उसमें मैं आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा सिस्टम इतना कैपेबल नहीं है। उस पर क्वेरी चलाएं तो 1-1.5 मिनट उसको क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में लगा देता है। अब हम लर्न करते हैं कि हम कैसे सेम इसी जॉइन को SQL 86 पे कैसे लगा सकते हैं। अब जैसे हमने ये जॉइन लगाया, अब लेट सपोज़ कि उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मैं इस तरीक़ों को क्यों नहीं यूज़ करता। अब लेट सपोज़ कि मैंने एक और टेबल को ज्वाइन करना है इसके साथ ही। अब मैं उसके लिए फिर दोबारा जॉइन लिखूँगा, और अब मैंने कोई भी करना है, लेट सपोज़ जॉब हिस्ट्री कर लेते हैं। जॉब हिस्ट्री के अंदर हम इसको जे कर लेते हैं, और यहाँ पे हम फिर इसको ऑन लगाएंगे, और ऑन लगाने के बाद हम उसी तरह ब्रैकेट डालेंगे और जे डॉट देखेंगे कि इसमें एम्प्लॉय आईडी भी है, डिपार्टमेंट भी है, तो डिपार्टमेंट के ऊपर कर लेते हैं इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी। इससे रिज़ल्ट थोड़े डिफरेंट आएंगे, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे, यानी कि अगर हम जितने भी टेबल्स, अगर एक और टेबल मैंने और जॉइन लगाना है तो उसके अंदर फिर मैं वही जॉइन की कमांड लगाऊंगा और नए सिरे से उसको ऑन लगाऊंगा आगे, और फिर नए सिरे से पूरा कमांड लिखता जाऊंगा। ये तरीका थोड़ा टफ है इस हिसाब से, जो नया मैं आपको सिखाने वाला हूँ। 86 जो है, 86 बहुत ईजी है। 86 में आप ईज़िली एक ही जगह सारा कुछ होता है और उसमें बड़े ईज़िली एक हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम लर्न करते हैं कि हम 86 के अंदर जॉइन कैसे लगाते हैं। जहाँ पर हमने ये जॉइन लगाया था इसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम चाहें तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हम कॉमा लगाएंगे फ्रॉम के अंदर और टेबल नेम्स लिखना शुरू कर देंगे। लेट सपोज़ हम डिपार्टमेंट्स लिखते हैं, उसको डी डाल देते हैं, और उसके बाद हम लेट सपोज़ कि हमें जॉब हिस्ट्री है, इसको हम जे डाल देते हैं। अब हम जॉइन लगाएंगे SQL 86 को यूज़ करके। हम यहाँ पे वेयर का क्लॉज डालेंगे, और यहाँ पर हम इसको बताएंगे कि ई की एम्प्लॉयज़ के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है उसको जॉइन करवा दे डी की डिपार्टमेंट आईडी के साथ। अभी हम इस टाइम के लिए इस टेबल को निकाल देते हैं। जब कोई बढ़ेगी फिर मैं आपको आगे बताऊँगा। कहाँ है रहा है? अच्छा, कमांड सही तरह नहीं, अच्छा ठीक है, ये सही यहाँ पे आ रहा है। तो ये सेम वही क्वेरी जो हमने इतनी लंबी चौड़ी करके लगाई थी जॉइन ऑन के साथ या यूजिंग के साथ, वो हमने इसको बेसिक तरीके से लगा लिया। इसी के अंदर वेयर के अंदर ही हम एक्स्ट्रा कमांड भी लगा लेंगे। जैसे हमने इसमें एंड लगा देते हैं, और हम लेट सपोज डिपार्टमेंट नेम कर देते हैं। डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू सेल्स कर देते हैं कि सेल्स का सेक्टर में डाटा शो करें।
इसके अंदर हम वो लाइक वाला ऑपरेटर भी डाल सकते हैं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाया। और अगर आप चाहें इसके अंदर लेट सपोज कि हम इसके अंदर एक और टेबल ऐड करना चाहते हैं, हम उसी तरह ही करेंगे, जॉब हिस्ट्री डालेंगे और इसको जे से कर देंगे। और अब हम वेयर के अंदर ही आ जाएंगे दोबारा से, यहाँ पे एंड डालेंगे और ई डॉट इसके अंदर जॉब आईडी है इक्वल टू जे डॉट जॉब आईडी है। बाज़ दफ़ा आपको अब ये जो रिज़ल्ट आ रहा है ये थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। अगर आपका रिज़ल्ट प्रॉपर सही तरह नहीं आ रहा, लेट सपोज़ कि आपका जो रिज़ल्ट है बॉस आपको कहता है कि थोड़ी रोज़ आनी चाहिए, ज़्यादा आ रही हैं इसके अंदर, ये डुप्लीकेट हो रहा है डाटा, तो फिर आपने एक ही टेबल को 2 दफ़ा भी आप कर सकते हैं। इसी के अंदर हम एंड डालते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कितना आया। इसमें 34 रोज़ आई हैं। तो अगर हम इसको और भी छोटा करना चाहते हैं तो करके देख लेते हैं कि काम करता है या नहीं, वरना ऑफिस के अंदर जब बड़ी टेबल्स होती हैं, क्योंकि बाद दफ़ा जो डाटा होता है वो 1000 रोज़ 2000 रोज़ से ऊपर चला जाता है, तो हमें उसके अंदर देख के करना पड़ता है कि कौन सा वाला काम करेगा। अब हम दोबारा इसी को ही उठा के इसको एम्प्लॉय आईडी के ऊपर भी कर रहे हैं, तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया। तो आपको अपने हिसाब से जॉइन लगाना होता है, आपने देखना है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए। तो आपको यानी कि अगर आप 2 3 4 भी लगाना चाहते हैं तो आप 4 5 भी करके इसी तरह ही करके टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट अगर आपके मुताबिक आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप उसको आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर इसको हटा देंगे, जो नेक्स्ट वाली कमांड लगाई थी तो वो हट जाएगा। और इसी के अंदर आप ग्रुप वाला और हैविंग वाली फंक्शन भी बीच में इसके डाल सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं फ़ौरन जवाब देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।